आप सबों का AKTC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज जानेंगे, अपने जीवन में सीखेंगे भगवान महावीर से। भगवान महावीर से सीख प्राप्त करना चाहिए हम लोगों को कि अपने जीवन में जो है किसी चीज़ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अपने जीवन में किसी चीज़ की प्राप्ति करने के लिए तात्पर्य कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से भगवान जो है महावीर जो है अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तप किए थे, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में भगवान महावीर से सीख लेनी चाहिए, जाननी चाहिए कि अपने जीवन में कि हम अपने जिंदगी को किस तरह से संवार सके, अपने जीवन में किसी चीज़ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या वास्तविक जो है उसको संस्थापक माना जाता है, समझ गए ना। इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतिम तीर्थकर जो है 24वें तीर्थकर के रूप में भगवान महावीर जो है इस धर्म को जो है ना कि एक संस्थापक रूप में माने गए हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव थे। परंतु हम लोग को अपने जीवन में भगवान जो है महावीर से सीख लेनी है कि जिस प्रकार से भगवान महावीर जो है जो कि एक राज परिवार में सुखी संपन्न परिवार में राजकुल घरेना में क्षत्रिय जो है परिवार में वह जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद उसका जीवन जो है उसका जो है कि भौतिक सुखों से फलीभूत था। उसे अपने जीवन में किसी प्रकार को कुछ का कमी नहीं थी। ये हम लोग सभी छात्र छात्रा इस बात को जानते हैं, या जिस जो भी इस मैंने चैनल को देख रहे हैं सभी को पता है कि जो भी देख रहे हैं कि भगवान महावीर के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। परंतु हम लोग अपने जीवन में उससे एक चीज़ सीखनी है। अपने जीवन में इस चीज़ को जो है ना कि एक चीज़ का त्याग करनी है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब तक त्याग नहीं होता तब तक किसी को समझ नहीं पाते हैं या अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि भगवान महावीर ने राज से सुख सुविधा के रहते हुए भी उनके जीवन में जो है एक प्रकार से जो है एक परिवर्तन आया, क्योंकि किसी भी चीज़ को उसके अंदर में जो है ना पाने के लिए उसके अंदर में ललक आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं वह लगातार 13 महीने तक उन्होंने तपस्या किए थे। किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने जो तप जो किए थे, तपस्या जो किए थे, उसके बाद 13 महीने के बाद फिर वह अपने सारे वस्त्र को त्याग करके कठोर तप में लग गए, कठोर तपस्या में भिड़ गए। और कठोर तपस्या में भिड़ जाने के बाद जो है लगातार वह 12 वर्षों तक नग्न रहे। और नग्न अवस्था में उन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति की। उसे जो है ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति हुआ। और अपने जीवन में जब से ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो यह धर्म जो है काफ़ी मतलब जो है कि यह माना कि जो है कि पूरे दुनिया में लगभग इस धर्म के जो है कि अनुयायी होते गए। इस धर्म को मानने वाले मतावलंबी बढ़ते गए, इसके उपदेश जो है बढ़ते गए। कहने का तात्पर्य यह है हम सभी छात्र छात्राओं को जितने भी मतलब छात्र छात्रा है हमें अपने जीवन में भगवान महावीर से इस बात को सीखनी चाहिए कि ज्ञान को ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की जरूरत होती है, कठोर तपस्या की जरूरत होती है। क्योंकि बिना साधना किए हुए, बिना तपस्या किए हुए, कठोर तप किए हुए किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए कि जो भी छात्र है, जो भी स्टूडेंट है, हमें अपने जीवन में कम से कम भगवान महावीर से इस बात को निश्चित रूप से सीख लेनी चाहिए, जाननी चाहिए कि एक भगवान भी जो बने वह वर्धमान से भगवान की ओर गए। एक जो है कि राज परिवार में सुख सुविधा रहते हुए उन्होंने उसका त्याग कर दिए और वह सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने 13 महीने तक तपस्या किए। फिर वह नग्न अवस्था में 12 वर्ष तपस्या किए तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो केवलिन कहलाए, उसे सर्वोच्च ज्ञान मिला। इसलिए कि कहने का तात्पर्य है कि हम सभी भी अगर एक अच्छे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने जीवन में एक अच्छे ज्ञान की ओर बढ़े। अपने जीवन में जो मन की सुख है उसको भूलकर, जो भी अपने भौतिक सुख को भूलकर अपने जीवन में एक लगन करना चाहिए। अपने जीवन में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में लगे रहना चाहिए, जो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर रहना चाहिए। बस आप सभी छात्रों से मेरा यही निवेदन है, अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे मत हटिए और भगवान महावीर की जो बात है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो तप जो है अपने जीवन उतारने की जरूरत है।